कंचन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अबैटमेंट टू सुसाइड से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस मामले में अपनी जजमेंट दी है। मामला इस तरह का है कि एक व्यक्ति कंचन शर्मा के घर के बाहर जा करके उसे कहता है कि या तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं जहर पी के जान दे दूंगा। और उसके बाद वो जहर पी लेता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर वो मर जाता है। अब जो लड़के के घर वाले हैं वो लड़की और लड़की के घर वालों पर ये एलिगेशन लगाते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि इन लोगों ने घर बुला करके उसे जाति सूचक शब्द बोले थे और उसे जहर पिला करके मार दिया। इसलिए इनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है हत्या का मुकदमा किया जाए, धारा 328 के तहत जहर खिलाने का, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो सेक्शन 3 बनता है, सेक्शन 3 के तहत जो ऑफेंस बनते हैं उसके साथ SC/ST एक्ट भी लगाया जाए। और इस मामले में कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है और बाद में जो कंचन शर्मा है इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है। हालांकि इस मामले में जो धाराएं बनती हैं वो हत्या की न बन करके अबैटमेंट टू सुसाइड की धारा लगाई जाती है, यानी 306 आईपीसी 306 जो है। और इस मामले को रद्द करवाने के लिए कंचन शर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जो इस समय और सेक्शन 482 के तहत लगाई गई पिटीशन के तहत हम जो है इस मामले को डिसाइड नहीं कर सकते, और वो पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद कंचन शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आर्ग्यूमेंट होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो ये है कि क्योंकि इसमें कंचन शर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कंचन शर्मा का ये कहना है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है, अबैटमेंट टू सुसाइड बनती ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो उनके घर के सामने आता है और कहता है कि भाई शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, और वो जान दे देता है। इसमें इनका ना तो कोई पास्ट रिलेशनशिप की बात है। हालांकि इवन ये भी है कि इस इंसिडेंट से पहले कंचन शर्मा अपने पिता के साथ वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट करती है कि ये व्यक्ति स्टॉकिंग करता है, मेरा पीछा करता है या मेरे को परेशान करता है। दूसरा जो स्टेट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि जो भाई ने कंप्लेंट की थी उसमें ये कहा था कि जो है इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द बोले और धक्के से जहर दे करके जो है मेरे भाई को मार दिया। तो इस तरह की जो बात जो कही गई थी वो कहीं से भी प्रूव नहीं होती है। और ख़ास करके जो अबैटमेंट टू सुसाइड है, यानी कोई व्यक्ति जान अपनी दे देता है, उसमें एक कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता। दूसरा, उसमें जिसके ऊपर अबैटमेंट टू सुसाइड का एलिगेशन लगा है उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन दिखाई देना चाहिए, और पॉजिटिव एक्शन भी दिखाई देना चाहिए या तो फिर डायरेक्ट एक्शन उसकी तरफ से कोई लिया गया हो जिसके चलते वो इंसाइट किया हो उस व्यक्ति को जो है सुसाइड करने के लिए। तो इसमें जो कंचन शर्मा का वकील है और जो स्टेट की तरफ से वकील था, हालांकि जो कंप्लेनेंट था उसकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुराने भी मामले हैं, बहुत से मामले जो अबैटमेंट टू सुसाइड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं, उन सब कई फैसलों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अबैटमेंट टू सुसाइड के मामले में डायरेक्ट और पॉजिटिव एक्शन ना दिखाई दे, कि जिसमें कि ऐसा लगता हो कि जिस पर एलिगेशन हो अबैटमेंट टू सुसाइड का उसने कोई पॉजिटिव एक्ट किया है, उसको इंसाइट किया है और वो डायरेक्ट है, तो ही ऐसे मामलों में अबैटमेंट टू सुसाइड जो है माना जाना चाहिए। अन्यथा एक तो इस ऐसे मामलों में जो है कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक तरह का कोई एक गाइडलाइन दे दी जाए। लेकिन इसमें यह है कि हर व्यक्ति अलग अलग कंडीशन में और उनका जो है माइंड मेकअप भी अलग अलग होता है, कौन व्यक्ति किस बात पर सुसाइड कर ले ये भी नहीं पता होता। तो इस हिसाब से हर मामले को इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि इस मामले में अबैटमेंट टू सुसाइड बनता है या नहीं बनता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने गलती की है, हाई कोर्ट को इस मामले को वहीं पर जो है डिसाइड करना चाहिए था। और इसमें क्योंकि
कंचन शर्मा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव एक्ट नहीं किया गया है, कोई डायरेक्ट एक्ट नहीं दिखता है और पूरे मामले में ऐसा नहीं दिखता है कि इनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप रही है या कंचन शर्मा की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव या डायरेक्ट एक्शन जैसे ऐसा एक्ट किया गया हो जिसके चलते वो व्यक्ति जो है सुसाइड किया हो। उस व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट उनके घर के सामने आना, वहाँ पर ये बात कहना कि शादी अगर नहीं करते हो तो उसके बाद मतलब नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा, और वो जहर खा लेता है, जहर पी लेता है, तो इसमें कंचन शर्मा की कोई गलती नहीं है। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कंचन शर्मा की जो पिटीशन है उसको अलाउ किया है और उसके खिलाफ जो नॉन अवेलेबल वारंट था और इस मामले में जो कोग्निजेंस लिया गया था उस सबको क्वेश कर दिया है।